हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मधु और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल गेन नॉलेज अड्डा पे। मैं आज इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग वहाँ पे होता है जब कोई कार्य भूतकाल में पूरा हो गया होता है और आगे भी जारी रहने का मतलब आगे भी विकास करने का की ओर इंगित करता है। वहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। जो इसकी पहचान होती है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो पहचान होती है, यदि किसी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, या थी आदि आए, तब वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है। एक बात दोस्तों आप याद रखिए कि इस टेंस में अगर आप हिंदी से अंग्रेजी में जब भी ट्रांसलेट करेंगे तब वहाँ पे आपको निश्चित समय दिया होगा। जैसे मैं 1995 से चल रहा हूँ, है ना, या कोई मैं 2 दिन से खा रहा हूँ, तो इस तरीके का समय दिया होता है। चलिए इसको आगे देखते हैं। इस काल में भूतकाल में कार्य पूर्ण हो चुका होता है। मतलब मैंने वही बात बताया है कि इस काल का वहीं पे प्रयोग होता है जब भूतकाल में काम पूरा हो गया हो और आगे भी जारी रहे, एवं भविष्य में भी उस कार्य के जारी रहने की संभावना होती है। जैसे नोट में मैंने लिखा है। अब देखिए आगे देखिए, जब हम इसका प्रयोग करेंगे ट्रांसलेट करने में तो वहाँ के लिए कुछ रूल्स हैं। जैसे नोट में मैंने लिखा है ऑल सब्जेक्ट के साथ, चाहे ही हो, शी हो, राम हो, दे वी आदि के साथ, सबके साथ हैड बीन का ही प्रयोग होता है इस टेंस में। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। पहला रूल है जो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है। इसमें पहला रूल, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको देखते हैं। जो सिंस का प्रयोग होता है वो निश्चित समय के लिए, जैसे मैं सुबह से खेल रहा हूँ, तो सुबह से खेल रहा हूँ तो निश्चित ही समय है। अगर कोई बोल दे कि मैं 1 हफ्ते से खेल रहा हूँ, तो वो कौन सा हफ्ता ये नहीं पता, पर सुबह से खेल रहा हूँ मतलब आज सुबह ही से खेल रहा हूँ, तो इसके लिए सिंस का ही प्रयोग होता है। और फोर का प्रयोग वहाँ पे होता है जहाँ पे टाइम निश्चित ना हो। मतलब मैंने बताया कि जैसे मैं 1 हफ्ते से खेल रहा हूँ या खेल रही हूँ, तो ये नहीं पता कि कौन सा हफ्ता है। ठीक है, तो वहाँ पे फोर का प्रयोग होता है। आगे देखिए, उदाहरण के साथ इसको समझने का कोशिश करेंगे। जैसे उदाहरण पहला है, वह कल शाम से जा रहा था। मतलब कल, देखिए कल यहाँ पे दिया हुआ है, कल निश्चित समय है। ही हैड बीन गोइंग सिंस यस्टरडे इवनिंग, वह कल शाम से जा रहा था। वहीं पे इसका दूसरा उदाहरण है, मैं 2 दिन से खेल रहा था। अब मुझे ये तो पता नहीं है कि कौन सा 2 दिन है, इसीलिए आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। इसके जो नेगेटिव सेंटेंस है वो है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट है प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम। मतलब टाइम दिया ही होता है इस सेंटेंस में। अगर आप कहीं भी इसको ट्रांसलेट करें तो टाइम हमेशा आपको दिया ही मिलेगा और इसी रूल का प्रयोग होता है इसको ट्रांसलेट करने में। उदाहरण नंबर इसका 1 देखते हैं। रोहन सुबह से नहीं खेल रहा था। तो देखते हैं, रोहन हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मतलब सुबह है ना, तो निश्चित है। अब देखिए, मैं 2 दिन से बीमार नहीं थी। आई हैड नॉट बीन इलिंग फॉर 2 डेज। ठीक है दोस्तों, तो फोर का प्रयोग कहाँ पे करना है और सिंस का प्रयोग कहाँ पे करना है ये तो आपको पता चल गया। चलिए अब आगे हम इसका रूल नंबर 3 देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, देखिए पहला जो है इसका, यदि प्रश्नवाचक शब्द कैसे, क्यों, कब आदि वाक्य के शुरू में आए तब जो रूल का प्रयोग होता है वो है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम आएगा। ठीक है दोस्तों, इस रूल को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, क्या मैं सुबह से जा रहा था, तो हैड आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, दूसरा उदाहरण है, क्या हम 2 साल से पढ़ रहे थे, हैड वी
बीन स्टडिंग फॉर 2 ईयर्स। समय पता नहीं है ना, तो इसलिए फॉर का प्रयोग। ठीक है, इसका उसी तरह दूसरा देखते हैं। यदि किसी वाक्य के बीच में क्या, कब, कैसे जैसे प्रश्नवाचक शब्द आए तब। पहला तो था कि शुरू में आ रहा है, अब यह है कि बीच में आ रहा है। तो इसके लिए जो रूल का प्रयोग होएगा वो क्वेश्चन वर्ड होएगा पहले, मतलब क्या, कब, कैसे का पहले मीनिंग आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन आएगा, सब्जेक्ट बीच में आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको उदाहरण के साथ समझते हैं। रूल बेशक बड़ा दिख रहा होगा, पर आप जब ट्रांसलेट करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। जैसे वे कैसे 1945 से पढ़ा रहे थे। किसी ने बोला कि वे कैसे 1945 से पढ़ा रहे थे, इतने दिन से कैसे पढ़ा रहे हैं। तो अब देखिए, हाउ हैड दे बीन टीचिंग सिंस 1985। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। मैं क्या 2 दिन से सो रहा था। वट हैड आई बीन स्लीपिंग फॉर 2 days। अब देखिए, अब अगर कोई कहे महात्मा गांधी 1947 से राष्ट्रपिता थे, कोई क्वेश्चन क्यों राष्ट्रपिता थे भाई, ऐसे का कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसको हम हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। वाई हैड द महात्मा गांधी नेशन फादर सिंस 1947। ठीक है दोस्तों, तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो मतलब समझ आ गई हो। बहुत ईजिली वे में मैंने बताया है। आप प्लीज़ इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। जितना ये दिखता है उतना मुश्किल नहीं है। इसीलिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मैं कोई भी ऐसी वीडियो डालूं तो आपके पास पहुंच जाए। और मेरे इसको शेयर करना ना भूलें, और कमेंट ज़रूर करें। अगर मेरे में कोई कमी है तो मैं सुधारने का बिल्कुल प्रयास करूँगी। इसीलिए थैंक यू सो मच।